एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब देखिए उनकी योजनाएं चल रही हैं कि किस प्रकार इसको पति की पदवी मिल जाए। किसको? तीतर लड़ाने वाले जिठौत के साले को। और उन्होंने क्या किया? माँ घर में नहीं थी, यानी कि भक्तिन यानी कि लक्ष्मण घर में नहीं थी, और वो वर महाशय यानी कि वही तीतर लड़ाने वाला उसको लाए वो, और बेटी की कोठरी में उसको घुसा दिया और बाहर से बंद कर दिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, और युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। और युवती बहुत तेज थी और बड़ी कर्मठ थी और बहुत ही बहादुर थी। उसने पिटाई कर दी उसकी अंदर। और उसके बाद जब बाहर से पंच लोग आए गांव से, उसके समर्थक, तो वो समस्या में पड़ गए कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है। वह युवक कह रहा था तीतरबाज कि इसने मुझे बुलाया तब मैं अंदर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। युवती कह रही है कि देखो ऐसा है, मैंने जो 5 उंगलियों की छाप इसके चेहरे पर छोड़ी है, इसकी जो पिटाई की है, उससे पता लगता है कि मैंने इसको बुलाया था या नहीं, या ये जबरदस्ती अंदर घुसा था। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा देखो ये कलयुग आ गया भैया, देखो पहले लोग अंदर बुलाते हैं और उसके बाद पिटाई कर देते हैं। इस प्रकार से उल्टा सीधा वो लोग कहने लगे, और अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी में से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन माने निवारण या समाधान कर सकता है। उन्होंने कहा कि देखो चाहे वो उनमें से एक सच्चा है, चाहे दोनों झूठे हैं, चाहे दोनों सच्चे हैं, लेकिन वो एक कोठरी से निकले हैं तो इसका मतलब वो दोनों पति पत्नी के रूप में ही स्वीकार उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय अब नहीं है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया। लहू माने खून। उसने इतने जोर से गुस्से से अपने होंठ काटे कि उसके होंठों से खून निकलने लगा। माँ ने आग्नेय नेत्रों, आग्नेय माने आग के समान जलने वाले गुस्से से लाल नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा, जो गले पड़ गया था, जबरदस्ती का दामाद बन गया था, उसको देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ क्योंकि बेमेल शादी थी, जबरदस्ती की गई थी, इसलिए संबंध अच्छे नहीं रहे। क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, दिन भर वो जाकर के तीतर लड़ाता था। तीतर उसमें अपनी जितना भी उसने वो दोनों कमाते थे मेहनत करके, और दामाद जो है सब तीतर लड़ाने में लगा देता था और हारता रहता था। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर माने गाय भैंस, खेती बाड़ी, सब पारिवारिक द्वेष कलह रात दिन के झगड़े में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। लगान कहते हैं जो टैक्स देना पड़ता था उनको। ज़मीन उस समय ऐसा समय था कि ज़मीन जो हम कमाते थे उसकी भी लगान यानी कर के रूप में हमको देना पड़ता था, तो कर चुकाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। सुख से रहने की कौन कहे, सुखमय जीवन की बात तो बहुत दूर थी। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा किया। जमींदार ने कहा भैया तुमने लगान कर नहीं चुकाया है, इसलिए उन भक्तिन को बुला करके दिन भर कड़ी धूप में खड़ा किया। बेचारी इतनी कर्मठ महिला थी, इस प्रकार से इतना अपमानित हुई कि यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। और अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। इस प्रकार उसने गांव छोड़ दिया अपने को अपमानित महसूस करके, और वह शहर आ गई। उसने कहा वहीं पर जो भी होगा वहीं पर कमाई करके मैं अपने दिन गुजार लूँगी। अब आती है बात, यहाँ तक तो पूरा जो वर्णन है वो भक्तिन के यानी लक्ष्मण के कहना चाहिए, लक्ष्मण के उन दिनों का है जो उसने कष्टमय जीवन बिताया। जब वो भक्तिन बन करके लेखिका के वहाँ आती है, अब यहाँ से उसकी इस वाले पैराग्राफ से, इस वाले अनुच्छेद से उसकी वो कहानी प्रारंभ होती है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, मानो सब प्रकार से आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई
तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है। लेखिका कहती हैं, घुटी हुई चांद का मतलब है उसने सिर पूरा घुटा रखा था, एक बाल नहीं थे उसके, मोटी मैली धोती पहन रखी थी और उससे उसने सिर ढक रखा था, लेकिन कानों को बाहर कर रखा था। तो ऐसी वेशभूषा वाली भक्तिन जब सबसे पहले सेवक धर्म के माने नौकरानी के रूप में कार्य करने के लिए जब सबसे पहले लेखिका के यहाँ आई, दीक्षित बने, दीक्षित हुई का मतलब है जब उसको सबसे पहले समझाया गया कि क्या क्या काम तुमको करने हैं, तब उसके जीवन के चौथे संभवतः अंतिम परिच्छेद का प्रारंभ, परिच्छेद अध्याय उसके जीवन का चौथा और अंतिम अध्याय की शुरुआत लेखिका के यहाँ आने से होती है। अथ का मतलब होता है शुरुआत और इति का मतलब होता है समाप्ति। उसकी समाप्ति अभी दूर है। लेखिका कह रही है अभी प्रारंभ हुआ है मेरे यहाँ की कहानी का, इसका अंत काफ़ी लंबा है, आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना ही हम करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में होगा अगला जो भी इसके साथ घटता है।